और इस बीच ये तस्वीरें जरा देखिए जहां गांधी जी का चरखा जो कि आज भी प्रासंगिक है वो भी नजर आ रहा है। तो इस मंच से सुनना बेहद दिलचस्प होगा कि गांधी, नेहरू और पटेल के बारे में जो दिग्गज हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े चेहरों को दरकिनार किया है, उनको मान सम्मान नहीं दिया है। लेकिन आज जब पूरा गुजरात बड़े बैनर पोस्टर से पटा हुआ है जिसमें सरदार पटेल की भी बड़ी भूमिका है, उनको भी पोस्टर में तरजीह दी गई है, जगह दी गई है, तो आज भाषण में क्या कुछ उनके लिए कहा जाता है इस पे भी हमारी निगाह है। तो हमने आप तक ये रणनीति पहुंचाने की कोशिश की कि कैसे अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि क्षेत्रीय चेहरों से मिलकर वो अपने आप को मजबूत करे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात नहीं बनी तो प्रियंका गांधी को उतारा गया। बिहार में महागठबंधन के साथ अभी चर्चा चल रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है। राजस्थान में सब कुछ क्लियर है, यहां किसी से गठबंधन नहीं करना है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है और ये वो राज्य है जहां पे हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार रहा है। कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित है। अब ये जरा तस्वीर देखिए, हमेशा राहुल गांधी इस आरोप को झेलते रहे हैं कि वो अपने मां के कहे अनुसार ही चलते हैं और फिलहाल ये दोनों एक साथ बैठे हुए। हालांकि धीरे धीरे वक्त के साथ सोनिया गांधी ने बड़े कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया था, लेकिन आज जब अहमदाबाद में ये रैली का आयोजन, CWC मीटिंग की कवायद, तो वहां पे सोनिया गांधी की मौजूदगी देखने को मिली। अहमद पटेल, इसके अलावा अपनी चिर परिचित अंदाज में आपको प्रियंका गांधी भी नजर आ रही है। लेकिन इंतजार आज प्रियंका गांधी को लेकर इस बात का है कि आखिर वो कहेंगी क्या, किन बातों का वो जिक्र करेंगी कि पुलवामा हमले के दिन यानी 14 फरवरी के दिन जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, उसी दिन बड़ी घटना हो गई, 40 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद प्रियंका गांधी ने सूझबूझ के साथ काम लिया और सीधे प्रेस के सामने तो आई, मौन रखा और सीधे ये कह दिया कि ये वक्त नहीं है कि मैं मीडिया कर्मियों से बातचीत करूं या राजनीति करूं। तो उसके बाद से ये पहला मौका है जब वो सार्वजनिक मंच पे आ रही हैं। अब क्या कुछ कहती हैं इस पे हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, इससे पहले भी आपको बता दें कि लखनऊ में एक रोड शो हुआ था। उस रोड शो में भी प्रियंका गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज जिस तरह से रैली होने वाली है उसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आज प्रियंका गांधी क्या कुछ कहने वाली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बातें निकल के आ रही है वो हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद पार्टी के लिए रैलियां करने और भाषण देने की जिम्मेदारी ले रखी है। दरअसल ये बात सामने निकल के आ रही है कि हो सकता हो कि आज भी प्रियंका गांधी नहीं बोले, लेकिन ऐसे में प्रियंका उनके साथ प्रचार में शामिल जरूर हो सकती हैं। और कांग्रेस में प्रियंका की एंट्री के बाद राहुल ने कहा था कि उन्हें यूपी में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके बाद प्रियंका और राहुल ने लखनऊ में रोड शो भी किया था जिसमें उन्होंने नहीं बोला था। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद से प्रियंका ने सार्वजनिक मंच पर अब तक कोई भाषण नहीं दिया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि क्या आज वो भाषण देंगी या नहीं देंगी, किन मुद्दों को उठा सकती हैं, किन मुद्दों को नहीं उठा सकती हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद ये रैली होने वाली है और इस रैली में 2 से 3 लाख लोग जो है वो शामिल होने वाले हैं इसमें। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी को इस चुनावी मैदान में उतारा गया है उसको लेकर ये भी बात सामने आ रही है कि क्या कांग्रेस जो है एक नए हथकंडे के साथ लोकसभा चुनाव में खड़े होंगे। क्या उनको लगता है कि प्रियंका गांधी को चुनाव में खड़ा करने के बाद वो लोकसभा का चुनाव जो है वो क्या जीत पाएंगे। अब आपको बता दें कि प्रियंका गांधी यानी कि जो रैली हो रही है उसको आज संबोधित किया जाएगा, लेकिन उनके बोलने पे ये सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बोलेंगी, क्या संबोधन कर सकती हैं, किन मुद्दों को उठा सकती हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की मां सोनिया गांधी रायबरेली सीट और उनके भाई राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी को चुनाव न लड़ाने का फैसला लिया गया है। और साथ ये भी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चुनाव न लड़ना भी लगभग तय हो चुका है। तो पंजाब के अमृतसर से मनमोहन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाने की खबरें भी आई थी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने हाल ही में 15 उम्मीदवारों के नाम के साथ अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट में सोनिया और राहुल समेत यूपी के 11 और गुजरात के 4 नेताओं का कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला भी लिया गया है। तो आज
जिस तरह से ये रैली होने वाली है, जिस तरह से ये बैठक होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि वो कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं जो लोकसभा चुनाव में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख का जैसे ही ऐलान हुआ है, जितनी भी पार्टियां हैं वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, लगातार दावे कर रही हैं। और यहाँ पे विपक्ष भी जो है वो मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन आज इस रैली के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु सिद्ध बुद्ध तु स्कंध विनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममस्य तु यः शक्ति तु ईशु पिता प्रभु तु ब्रह्ममस्य तु यः शक्ति तु ईशु पिता प्रभु तु रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमता वो रहीमता तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरि तु अद्वितीय तु अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तु आत्मलिंग शिव तु। और इस बीच हमारी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। अदिति, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरों के बारे में बताइए कि क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है। 58 साल बाद अगर ये कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने तो फर्क कितना नजर आ रहा है, साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज में क्या कुछ तब्दीलियां कांग्रेस पार्टी के? देखिए, तमाम बातों का मैं जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, ये लोग प्रार्थना सभा जो है अभी चल रही है। करीब 10 मिनट पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग आए और जहाँ पर ये पूरी जगह का मौका मुआयना किया, जगह अंदर पूरा गए और देखा कि जहाँ पर महात्मा गांधी रहा करते थे और वहाँ पर वो प्रार्थना करते थे, वहाँ पर वो वीविंग करते थे, तमाम चीज़ें चरखा चलाते थे, वो तमाम जो ऐनक से लेकर उनकी तमाम चीज़ें हैं वहाँ गए और बाहर आकर सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी। और एक अलग बॉडी लैंग्वेज यहाँ राहुल गांधी की देखने को मिल रही है। और देखिए, पूरा जो परिवार है कांग्रेस का, यहाँ पे तमाम दिग्गज बड़े नेता यहाँ एकजुट हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और एक बहुत वरिष्ठ हमने कांग्रेस नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि ये प्रार्थना सभा का मतलब है कि हम एक साथ पूरा परिवार एकजुट होकर यहाँ पर स्ट्रेंथ मांग रहे हैं और महात्मा गांधी जैसे आदर्शों पे चलने की जो ताकत है उसको हम यहाँ पर मांग रहे हैं कि किस तरीके से हम महात्मा गांधी के आदर्शों पे चल सके, उनकी तरह हमारे मन में देश के प्रति भावना और सुदृढ़ हो और ताकतवर हो। तो ये जो प्रार्थना सभा, एक शांत माहौल है, ये वो सब यहाँ पर चल रहा है, जिसके बाद हुंकार भरेगी कांग्रेस यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में। और 58 साल बाद ये यहाँ पर हो रहा है। और एक और यहाँ सिग्निफिकेंस आपको बता दें कि 2005 और अशोक गहलोत, खास तौर पर राजस्थान के जो जनता है उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि जब अशोक गहलोत यहाँ पर घुसे तो चाहे फिर वो सुरक्षाकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ना सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता, CWC के तमाम सदस्यों के मन में जो अशोक गहलोत के प्रति भाव था वो बाहर निकल कर आया। सब एक्साइटेड हो गए, सब अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे, मानो कि जैसे अशोक गहलोत को सबने घेर लिया हो इस तरीके से। और वहीं जब तमाम लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे तो CWC के एक सदस्य ने एक संबोधन में कहा कि 2005 में डांडी मार्च यहाँ से कांग्रेस ने की थी। 2005 में जब 75 साल पूरे हुए थे डांडी मार्च यात्रा के महात्मा गांधी के, तो अशोक गहलोत की चप्पल रास्ते में टूट गई। और जब चप्पल टूट गई तो उन्होंने अपनी चप्पल साइड में करके 7 किलोमीटर तक नंगे पैर चले और वो डांडी यात्रा का समापन किया, डांडी यात्रा खत्म की।
और जब ये बात कही गई तो अशोक गहलोत के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कुराहट थी और तमाम सीडब्ल्यूसी के सदस्य जो थे उनकी तरफ देखने लगे, हंसने लगे और सराहना देने लगे। तो बार बार यहाँ पर अशोक गहलोत का जो जादू है, जिनके लिए वो माने जाते हैं, उनको जादूगर कहा जाता है, उनके व्यवहार से, उनके जो प्राकृतिक नेचर है, जो उनका जो व्यवहार है, सादगी है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम लोग, और ना सिर्फ जो यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ पर गुजरात के लोग हैं, वो भी अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर ये प्रार्थना सभा चल रही है और इस सभा के बाद इसमें सचिन पायलट भी मौजूद है, इसमें भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद है, अविनाश पांडे भी मौजूद हैं। और यहाँ से फिर कुछ देर बाद बस में तमाम सीडब्ल्यूसी के सदस्य रवाना होंगे, जहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक है। और उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ से रवाना होंगी और फिर तमाम लोग वहाँ पर करीब 2 घंटे हुंकार भरेगी कांग्रेस, मंथन होगा मैनिफेस्टो के साथ साथ किस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के गढ़ में जब आज रैली करेंगे राहुल गांधी। और आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर दूसरी रैली है ये राहुल गांधी की, और 14 फरवरी को भी उन्होंने गुजरात में रैली की थी। और वहां पर एक कांग्रेस के जो सीनियर सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि पहले हमने अंग्रेजों को खदेड़ा, अब हम चोरों को खदेड़ेंगे। और ऐसे में गुजरात के लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो देश की जनता के साथ जो है गलत कर रही है, देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज की रैली में ये तमाम चीजें हम जनता को बताएंगे। और इसके अलावा ये जो एक पूरा प्लान गुजरात से शुरू किया गया है, पूरा परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है। हालांकि पहले ये बैठक 28 फरवरी को होनी थी, लेकिन पुलवामा हमले के चलते अब ये 12 मार्च को हुई। लेकिन 12 मार्च का अपना एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद 2005 12 मार्च को ही कांग्रेस ने एक बड़ी दांडी यात्रा यहाँ से, ऐतिहासिक दांडी यात्रा निकाली थी। और ये तमाम जो चीजें हैं, उसके अलावा अब आज ये सीईसी की बैठक होगी। अभी प्रार्थना सभा चल रही है और सभी लोग इसमें हैं। अशोक गहलोत भी यहाँ पर मौजूद हैं और महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं उनसे। और वो तमाम जो प्रार्थना सभा में ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनके रास्ते पर कैसे चल सके, उतनी स्ट्रेंथ दी जाए। और उसके बाद यहाँ से सीडब्ल्यूसी के लिए रवाना होंगे। फिर एक रैली होगी राहुल गांधी, और ये भी माना जा रहा है कि आज की इस रैली में प्रियंका गांधी, जिनको देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता सुनना चाहते थे, वो आज संबोधन दे सकती हैं, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकती हैं, गुजरात की जनता को संबोधित कर सकती हैं। तो एक ये एक्साइटमेंट दिए, एक फैक्टर से ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ही बारीकी और सिलसिलेवार तरीके से बता रही हैं। गुजरात का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें शुरुआती वक्त में कांग्रेस पार्टी ही बढ़त में थी, सालों साल तक उसने राज किया यहाँ पे। बीच में स्थिति थोड़ी खराब हुई, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव को ही अगर हम याद कर ले तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा, भले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही। पटेलों की भूमिका बहुत अहम रही है गुजरात में। तो आज जब हार्दिक पटेल ज्वाइन करने वाले हैं, और साथ साथ आपने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रियंका गांधी यहां से बोलेंगी, जिसको सुनने के लिए ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि देश की जनता भी और मीडिया कर्मी भी उत्साहित हैं कि प्रियंका गांधी बोलेंगी क्या। तो कहा जाए कि बड़ा माइलेज लेने की कोशिश आज गुजरात की धरती से कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए गुजरात वो सेंसिटिव जगह है। सबसे पहले तो कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी हार्दिक पटेल और ये जब तमाम पूरा सीन हुआ था तब भी बीजेपी को नुकसान देखना पड़ा था। और गुजरात जैसी जगह में जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, बाल बाल बचते हुए बीजेपी की सरकार बनी थी। और उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अभी अशोक गहलोत, वो प्रभारी थे। तो बिल्कुल पंजा लड़ाई हुई थी। अब ऐसे में गुजरात में डेंट करना एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो लगातार यहाँ रैली करके राहुल गांधी, या फिर पाटीदार जिस तरीके से आज वो शामिल हो रहे हैं। और उसके अलावा जो मंशा है राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में ये बताने की कि प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं चोर हैं, इस तरीके की जो पूरी प्लानिंग है ये यहाँ पर जो करने की और डेंट करने की कोशिश है, ये कितना नुकसान करेगी, लेकिन बीजेपी उसको कैसे रिवर्ट करेगी। देखिए सबसे बड़ा चुनौती जो आज कांग्रेस के पास है वो ये है कि
जो बीजेपी ने हाल ही में जो एयर स्ट्राइक के बाद जो माहौल देश में बना है बीजेपी के प्रति, जो राष्ट्रवाद का माहौल बना है, उसकी काट अब कांग्रेस को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार राफेल से लेकर विकास के मुद्दों पर तो या गंगा की सफाई को लेकर तमाम चीजों पर तो कांग्रेस बोलती आई है, लेकिन अब वो सारी चीजें गौण हो चुकी हैं और अब एक अलग माहौल बन चुका है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार ये ढूंढ रही है, और बीजेपी ने हाल ही में जब एक प्रेस वार्ता की वेणुगोपाल और अशोक गहलोत ने, तो ये कहा कि हम मीडिया के लोगों से भी ये कहते हैं कि देश की जनता की आंखें खोलें, जो देश के साथ हो रहा है चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पे, वो गलत था। तो बार बार, और आज की रैली में भी राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि जनता को बताएं कि ये जो हो रहा है ये आडंबर है। तो बेसिकली पूरी पार्टी जब आज बैठेगी भी तो स्ट्रेटेजी पे बात करेगी कि किस तरीके से जब अब सारे तमाम बड़े नेता रैली अदिति, अगर हम सिर्फ प्रियंका गांधी पे फोकस करें तो एक सवाल मेरे जहन में ये है कि ये पहली दफा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को विधिवत ज्वाइन करने के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद किसी बड़े कार्यक्रम में अगर शिरकत कर रही है प्रियंका गांधी, तो वो है गुजरात का ये बड़ा कार्यक्रम। तो क्या माना जाए, आज अगर वो भाषण देती हैं, तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करती हैं, तो इसके बाद भी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यक्रम होंगे, चुनावी कार्यक्रम होंगे, उसमें भी इनकी मौजूदगी देखने को मिल सकती है? देखिए, जब वो शामिल हो रही थी ऑफिशियल तरीके से, तभी कह दिया गया था कि वो उत्तर प्रदेश की तो जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो देश भर में दौरे करेंगी और यहाँ तक कि वो राजस्थान में भी आएंगी और दौरे करेंगी। लेकिन जो शुरुआत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुई, हालांकि वहाँ पे उन्होंने अभी तक कोई संबोधन नहीं दिया। संबोधन कार्यकर्ताओं का मानना है कि वो उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वहीं से संबोधन उनका शुरू होना चाहिए था। लेकिन अब गुजरात से क्या शुरू होता है, क्या वो संबोधन देती है, लेकिन ये बात तय है कि प्रियंका गांधी केवल और केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश उनकी प्रायोरिटी रहेगा और अभी प्रायोरिटी बढ़ेगा और तरीके से उनकी धुआंधार रैलियां से लेकर रोड शोज होंगे, लेकिन वो पूरे देश में जाएंगी, साउथ में भी जाएंगी, डाउन साउथ भी जाएंगी, और वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर तमाम जगह वो जाएंगी। और खास तौर पर जहां जहां पर ऑलरेडी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां जाकर जो और ग्राउंड को मजबूत करना है वो भी करेंगी। और इसके अलावा गठबंधन के साथ भी किस तरीके से एक फर्क भी हम आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पे। अगर 14 तारीख की बात करें, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी प्रियंका गांधी, पुलवामा घटना के बाद से वो नहीं कर पाई, उस दिन से लेकर आज तक की राजनीति में बहुत फर्क आया है। तमाम मुद्दे गौण हो चुके हैं, राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा हावी है। अब ऐसे वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीतियों में फेरबदल करनी होगी, और आज वो हमें देखने को मिलेगा? क्या उसके संकेत फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, एक बड़ा मुद्दा सामने आके खड़ा हो गया है। अगर कांग्रेस ने जिस तरीके से बीच बीच में सवाल किए कि अगर पुलवामा हमला हुआ तो उसकी तस्वीरें कहाँ हैं, कितने लोग मरे, तमाम चीज़ों पर सवाल किए, लेकिन ऐसे में उल्टा पड़ा। देश की जनता से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि आप राष्ट्र के साथ खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को उल्टा पड़ा। तो अब आज की जो ये CWC की बैठक होगी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा और सब ब्रेनस्टॉर्मिंग यही होगी तमाम अलग मुद्दों के साथ साथ कि ऐसा कौन सी काट है जो बीजेपी की राष्ट्रवाद की इस माहौल को काट कर सकता है। वो काट ढूंढने के लिए आज तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो साथ में बैठे हैं और वो रणनीति तैयार करेंगे। और आज की इस बैठक के बाद वो एक रणनीति जो हर रैली में हर बड़े नेता के मुंह से निकलती हुई दिखेगी या उनके बिहेवियर में दिखेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के सामने यही आ गई है कि जो माइनस पॉइंट था बीजेपी का, वो अब उनका प्लस पॉइंट बन गया है। और जो जिस चीज पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी, अगर वो उठाती रही तो फिर जनता के कटघरे में कांग्रेस खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो शायद राष्ट्रवाद की काट ढूंढना एक बड़ी चुनौती है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को कैसे बार बार कटघरे में खड़ा किया जाए, वो क्या बयानबाजी होगी। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कुछ करने जाते, उन्होंने अजहर मसूद जी कह दिया, और वो संबोधित करते ही बीजेपी पूरी तरीके से राहुल गांधी पर टूट पड़ी। और मैसेज इस तरह का बाहर गया कि राहुल गांधी ने अजहर मसूद, जो कि जैश ए मोहम्मद के चीफ हैं, उनको इतना सम्मान के साथ संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं वो जो गलतियां न चाहते हुए कांग्रेस कर बैठती है। हमारी नजर है, हम आगे भी आपका रुख करेंगे, क्योंकि जानना बेहद दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी आकर इस राष्ट्रवाद
के कार्ड के लिए क्या कुछ करती है, और साथ साथ जो सवाल सबके जहन में बने हुए कांग्रेस पार्टी की जो आज की बैठक हो रही है CWC, जो कि शीर्ष कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, डिसीजन मेकर आप कह सकते हैं, तो क्या एक ऐसी भी बैठक होगी जिसके जरिए वो तमाम शीर्ष चेहरे मौजूद रहेंगे और अंदर खाने बहुत कुछ तय होगा कि मौजूदा वक्त में जहां वक्त की कमी बहुत ज्यादा है, वैसे वक्त में बीजेपी को कम से कम पटखनी देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ